हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं पुष्पेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य अकेडमी टेक में। तो दोस्तों, हम आज कराने वाले हैं आपको नेशनल पार्क, जो कि दोस्तों होंगे यूनियन टेरिटरी और जो दोस्तों बचे हुए स्टेट हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने भी अभी इनके पिछले पार्टों को नहीं देखा है दोस्तों, अभी इसके पहले हमने कितने 4 पार्ट करा दिए हैं। एक नॉर्थ इंडिया का, एक साउथ इंडिया का, और एक सेंट्रल इंडिया का, और एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। ठीक है, तो 4 पार्ट करा दिए हैं और सारे नेशनल पार्क सभी पार्टों के हमने याद करा दिए हैं आपको। ठीक है, और जिन्होंने भी इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, तो जाकर सारे वीडियो जरूर देख लेना। आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर नेशनल पार्क से दोस्तों बनता ही बनता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। हम बता दें कि एक बार और बता दें आपको कि आज हम यूनियन टेरिटरी के करने वाले हैं और जो दोस्तों बचे हुए स्टेट हैं उनके करने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारा मकसद केवल याद आपको पढ़ाना भर नहीं है कि पढ़ा दिया निकल लिया। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब में लाखों करोड़ों क्लासें डली हैं नेशनल पार्क की, और आप जानते होंगे कितना आपको याद होता है। रटने ट्रिक वगैरह याद करने में आप फंसे रहते हो ना। एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगी ट्रिक से, क्योंकि दोस्तों अगर ट्रिक ही याद हो जाए तो फिर बड़ी बात फिर क्या है फिर ना। क्योंकि दोस्तों ट्रिक याद करने को ट्रिक को भी तो याद करना पड़ता है ना। ट्रिक की जगह आप इसी को याद कर लेना सिंपली। ठीक है ना। तो दोस्तों, हमारा मकसद केवल याद कराना है। ठीक है, और जुड़े रहिए, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आपको सारे नेशनल पार्क याद करा देंगे हम। ठीक है ना। बढ़ेंगे। आप जैसा कि जानते हो दोस्तों, हम नेशनल पार्क कोई भी जो पार्ट लाते हैं उसके पहले हम क्वेश्चन कराने के पहले हम पहले मोटिवेशन लाते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी होता है आपकी स्टडी को लेकर। ठीक है, अगर ज़िंदगी से कुछ पाना है, अगर ज़िंदगी से कुछ पाना है तो हारना भी सीख लो। ठीक है ना। अगर ज़िंदगी से आपको कुछ पाना है तो हारना भी सीख लो। अगर हार जाओ तो संभलना भी सीख लो। अगर हार जाओ तो संभलना भी सीख लो। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें आसानी से, यूं ही नहीं मिलती मंजिल आसानी से। मंजिल अगर पाना है तो जिद करना भी सीख लो। ठीक है ना। अगर दोस्तों आपको मंजिल पाना है तो हारना भी सीख लो। हार रहे तो उससे सीखना भी सीख लो। हारने से मतलब संभलना भी सीख लो, और मंजिल अगर पाना है तो जिद करना भी सीख लो। ठीक है, अगर दोस्तों आपको किसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जिद करिए। ठीक है ना। जुनून चाहिए, जिद चाहिए, सब चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के नेशनल पार्कों की तरफ। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। और जो लोग दोस्तों नए हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप अपनी स्टडी को अच्छे से बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहली आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी जो है उसमें से एकमात्र यूनियन टेरिटरी कौन सी है दोस्तों? यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, जिसमें नेशनल पार्क है। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादा हम नेशनल पार्क इसमें कवर नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हमने पिछले 4 पार्टों में हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह 1992 में भारत के एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में राजपत्रित किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार का है, किस सन में इसे बनाया गया था दोस्तों? 1992 में। ठीक है, और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है जो। ठीक है, तो दोस्तों कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे आप याद रखना। अभी हम सारे आपको याद करा देंगे। वीडियो में पूरा लास्ट तक जरूर देखना। आप एक बार पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और आप आजमा के देख लेना कि आपको याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हम याद ही करा देंगे आपको। अगला जो है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, द पार्क इन स्टेबल्ड इन 1969। तो पार्क 1969 में स्थापित किया गया था। दोस्तों आपसे एग्जाम को क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो दोस्तों माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है, किस सन में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों 1969 में। ठीक है, इस तरह पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, याद करते जाइएगा अपने माइंड में। ठीक है, तो कौन कौन से हो गया? कैंपबेल हो गया, और हो गया एक
माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ठीक है, आगे के देखेंगे। अगला जो है गैलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों मिलता जुलता नाम है ना, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान और एक है गैलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और अगला है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। तो गैलाथिया वे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। इसे 1992 में भारत के राष्ट्रीय उद्यान के रूप में राजपत्रित किया गया था। ठीक है, तो इसे 1992 में ही बनाया गया था। और दोस्तों जो कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान था उसे भी 1992 में बनाया गया था। दोनों सेम है, नाम भी थोड़ा मिलता जुलता है और सेम ईयर में इनका स्थापना हुआ था। ठीक है ना। तो दोस्तों कैंपबेल बे और गौलाथिया बे और एक और पड़ा माउंट हैरियट और महात्मा गांधी मरीन। ठीक है, 4 अभी तक हमने रीड कर लिए। ठीक है, महात्मा गांधी मरीन के बारे में जानेंगे। यह अंडमान द्वीप पर वांडूर के पास है। ठीक है, यह अंडमान द्वीप में दोस्तों वांडूर के पास है। पार्क 24 मई 1983 को बनाया गया था। दोस्तों जो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है सन 1983 में बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना, याद करते रहना। ठीक है, 1983 में बनाया गया था माउंट नहीं, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हमने कौन कौन से पढ़ लिए? कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान और गौलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान और एक हो गया महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बढ़ेंगे बिना किसी देरी के अगले नेशनल पार्कों की तरफ, जो कि बहुत ईजी होने वाले हैं। नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन। ठीक है, तो उनको दोस्तों आपके स्थापना ईयर भर याद रखना है। यह 1969 में स्थापित किया गया था और अंडमान जिले में स्थित है। दोस्तों जो नॉर्थ बटन आइलैंड है दोस्तों, नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? तो दोस्तों यह अंडमान जिले में 1969 में बनाया गया था। ठीक है, और मिडिल बटन दोस्तों जो है 1989 में बनाया गया था। और दोस्तों साउथ बटन का आप इजीली नाम वन लाइनर में याद रखना, इसका कोई डाटा नहीं है। ठीक है, साउथ बटन दोस्तों कौन कौन से हो गए? कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान और माउंट हैरियट नेशनल पार्क और गौलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और हो गया नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और दोस्तों साउथ बटन। ठीक है, ये तीनों आपको इजीली याद हो गए, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन। ठीक है, और जो नॉर्थ बटन है उसकी स्थापना 1979 में हुई थी और जो मिडिल बटन है उसकी स्थापना 1979 में हुई। ठीक है, दोनों की 1979 में हुई थी, नॉर्थ बटन और मिडिल बटन की स्थापना। बढ़ेंगे, अगला जो है राष्ट्रीय उद्यान है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसे 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। 1996 में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में एग्जामिनर किसी भी तरह के दोस्तों क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है ना। पहले दोस्तों क्या होता था एग्जामों में कि कुछ नहीं पूछा जाता था, सिंपली पूछ लेता था एग्जामिनर कि इस नाम का नेशनल पार्क किस राज्य या यूनियन टेरेटरी में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों उसके अंदर से डिटेल पूछने लगा कि इसकी स्थापना किस सन में हुई थी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों जो है रानी झांसी मरीन की स्थापना, नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी। और दोस्तों अगला जो है सैडल पीक, इसकी स्थापना 1989 में हुई। ठीक है दोस्तों, 1989 में किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? तो एक था नॉर्थ बटन और एक था मिडिल बटन, दोनों की स्थापना 1979 में हुई। और एक हो गया सैडल पीक। ठीक है, तो इसी तरह फ्लो में याद रखना है। 1989 में, ठीक है 89 नहीं 79 में नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और हो गया सैडल पीक। ठीक है, 1979 में। तो दोस्तों अभी तक हमने देखो एक बार अच्छे से रिवाइज करा दें हमने। एक तो दोस्तों पहले कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान और माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान और गौलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद था दोस्तों कौन था, बोलिए? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। और इसके बाद 3 थे ना, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन। उसके बाद दोस्तों रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। इसके बाद सैडल पीक। तो दोस्तों देखें कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 नेशनल पार्क जो कि दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थित हैं। और दोस्तों आप जानते होंगे जो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य यूनियन टेरेटरी में है? तो दोस्तों किस में है? मध्य प्रदेश में 9 हैं। ठीक है ना,
मध्य प्रदेश में भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं दोस्तों? माधा, बांधवगढ़ और पन्ना, पेंच, हौसिल, सतपुड़ा, वन विहार और कूना। ठीक है, ये 9 हैं। और 9 जो कैंपबेल बे, मरीन हैरियट नेशनल पार्क और गौलाथिया, महात्मा गांधी मरीन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, रानी झांसी मरीन और एक है सैडल पीक। ठीक है, तो 9 है यहाँ पर, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, इजीली याद रखना, इसी फ्लो में याद रखना। ठीक है, अगला जो दोस्तों स्टेट है, जो बाकी स्टेट में से है, महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में देखेंगे कौन कौन से हैं। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली नेशनल पार्क मई 2004 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों मई 2004 में इसको स्थापित किया गया था। और अगला जो है गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, यह मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय रिजर्व का हिस्सा है। एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, जो गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है किसका हिस्सा है? तो दोस्तों मेलघाट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना दोस्तों। अगला जो है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तो चंदौली, गूगामल और नवेगांव। अगला जो होगा तड़ौबा होगा, ठीक है, तड़ौबा, तड़ौबा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तड़ौबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, चंद्रपुर जिले में स्थित है तड़ौबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। ठीक है, यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1995 में निर्मित रिजर्व में तड़ौबा राष्ट्रीय उद्यान और अंधारी वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ठीक है ना, तो कौन कौन से महाराष्ट्र में हो गए? चंदौली, चंदौली, गूगामल और नवेगांव और तड़ौबा। ठीक है, तड़ौबा, तड़ौबा। अगले देखेंगे, अगले गुजरात में है। ठीक है, गुजरात की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम इसके पिछले के याद करा दें आपको, कौन कौन से देखो। अंडमान निकोबार के देखेंगे, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान और माउंट हैरियट, माउंट हैरियट और गौलाथिया, गौलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान और एक था दोस्तों सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक। 9 राष्ट्रीय उद्यान थे जो कि अंडमान निकोबार से थे। ठीक है ना, और अगले और देखेंगे इसके बाद महाराष्ट्र के हमने देखा है, एक था चंदौली, गूगामल और नवेगांव और तड़ौबा। ठीक है, अब गुजरात के देखने वाले हैं हम दोस्तों। गुजरात के देखने से पहले हम ठीक है गुजरात के देख रहे हैं हम। गुजरात में दोस्तों कौन कौन से है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह शासन गिर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे पूछ रहे कि पहले किस नाम से जाना जाता था गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, तो दोस्तों यह गिर शासन राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। ठीक है, गिर, यह शासन गिर के रूप में जाना जाता था तथा और तलाला गिर के पास एक जंगल और वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अगला जो दोस्तों ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बग, इसकी स्थापना दोस्तों 1976 में हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्टेबलाइज्ड है, उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1976 में। ठीक है, अगला जो है दोस्तों मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मरीन नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, मरीन नेशनल पार्क जो कि है गुजरात में। ठीक है, अगला जो देखेंगे दोस्तों लास्ट है आज का, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कौन कौन से हो गए? गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिर हो गया, ब्लैक बाग हो गया और एक कौन है? मरीन हो गया और हो गया वंसदा। ठीक है, तो दोस्तों 4 हैं गुजरात में, याद रखना। गिर नेशनल पार्क, ठीक है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बग, मरीन और वंसदा। ठीक है, 4 हैं जो कि गुजरात में स्थित हैं। तो शुरू से हम एक बार आज आपको अच्छे से रिवाइज करा दें। थोड़ा अगला पेज ले लेते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए, मज़ा आने वाला है दोस्तों। हमने कितने के पढ़े? सबसे पहले हमने अंडमान निकोबार का पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा लिख लेते हैं साइड से, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, देखें सबसे पहले हमने पढ़ा था कैंपबेल बे,
इसी फ्लो में आप याद रखना, मेरे साथ पढ़ते जाइए, ठीक है, याद हो जाएगा। कैंपबेल बे, आगे था माउंट हैरियट, ठीक है, इसके बाद था गोलाथिया बे, ठीक है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। इसके बाद था नॉर्थ बटन, साउथ बटन, और एक था बीच में मिडल बटन, ठीक है, नॉर्थ बटन, मिडल बटन और साउथ बटन। इसके बाद थे रानी झांसी और सैडल पीक, ठीक है। तो ये हो गया अंडमान निकोबार से। अब इसके बाद हमने महाराष्ट्र को देखा था, जिसमें थे दोस्तों चंदौली, गूगामल और नवेगांव और दोस्तों तड़ौबा, ठीक है। अब लास्ट का तो दोस्तों स्टेट था गुजरात था, उसमें हमने देखा गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, और इसके बाद ब्लैक बग नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, और दोस्तों अगला जो लास्ट था वंसदा नेशनल पार्क। तो दोस्तों हमने सारे नेशनल पार्क इंडिया के कवर कर लिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों आप जो पिछले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो सारे पार्ट जरूर देख लेना, आपको सारे नेशनल पार्क हम याद करा दिए थे, ठीक है ना। तो दोस्तों जो लोग नए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो लोग पुराने हैं वो तो कर ही देना, और जो लोग न्यू हैं तो उनसे और एक अनुरोध है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि दोस्तों आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहें और आपको फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा मकसद यही है। और आप जानते हो कि मेरा मकसद केवल पढ़ाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों पढ़ा तो बहुत लोग देते हैं, और याद कराने की बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है याद कराना। क्लास में ही याद कराना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों एक बार और हम अच्छे से रिवाइज करा दें, जो कोई अंडमान निकोबार में कौन कौन से थे, कैंपबेल बे, माउंट हैरियट और गूगामल तो वहाँ पे था ना, कहाँ पे था, गूगामल महाराष्ट्र में था ना, ठीक है ना। दोस्तों कैंपबेल बे, माउंट हैरियट और गोलाथिया, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, और नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, रानी झांसी और सैडल पीक, जो कि अंडमान में 9 हो गए, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र देखा चंदौली, गूगामल और नवेगांव, तड़ौबा। इसके बाद गुजरात देखा गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क, और कौन था ये, मरीन नेशनल पार्क, और एक था जो लास्ट था वंसदा नेशनल पार्क। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे नेशनल पार्क अब याद हो गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दें, और दोस्तों जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।